नमस्कार साथियों। अगर आप भी डोनाल्ड ट्रंप को पागल, सनकी या अप्रैल फुल बनाने वाला समझते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। देखिए, अभी ईरान, इजराइल और अमेरिका का लड़ाई चल रहा है और इसी में डोनाल्ड ट्रंप आके कभी कुछ भाषण दे रहे हैं, जिससे पूरा वर्ल्ड कंफ्यूज हुआ पड़ा है। अभी 31 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप बोला आके कि हम 2 हफ्ता बाद क्या करेंगे, ईरान को खाली कर देंगे, मतलब ईरान में 2 हफ्ता से ज्यादा लड़ाई नहीं करेंगे। और कल यानी कि 1 अप्रैल को सुबह में, भारत में सुबह में का न्यूज हुआ है, लेकिन 1 अप्रैल को शाम में ही अपने नेशन को एड्रेस करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि ईरान को हम 2 हफ्तों में मिट्टी में मिला देंगे। अब उसको बैक टू स्टोन एज में भेज देंगे, यानी कि पाषाण काल में भेज देंगे। ध्यान रखिएगा, अभी ईरान, इजराइल, अमेरिका का जो लड़ाई चल रहा है उसमें अभी अमेरिका ने अपने 82 एयरबॉर्न डिवीजन के 50,000 ट्रूप्स को ईरान की धरती के पास उतार दिया था और खार्ग द्वीप पे कब्जा करने की कोशिश की थी। ईरान का जो मेन लैंड है, मेन लैंड के मात्र 25 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है, एक द्वीप है, जिसका नाम है खार्ग द्वीप, खार्ग आइलैंड। और उसी खार्ग आइलैंड पर क्या होता है, जितने भी पेट्रोलियम है, गैस है, उसकी लोडिंग और अनलोडिंग होती है। तो अमेरिका उस पर कब्जा करना चाह रहा था, बोल रहा था कि ये बहुत इजी टारगेट है, और अपना ट्रूप्स उतार दिया। उसके बाद फिर बोला कि 2 दिन के बाद, 2 हफ्ता के बाद हम क्या करेंगे, यहां से हम ईरान को छोड़ देंगे, पूरे दुनिया में बुम्बा बुम मचा के पूरे दुनिया को एलपीजी क्राइसिस में, पेट्रोलियम क्राइसिस में फंसा के अब बोल रहा है कि ईरान से मेरा दो हफ्ता के बाद लड़ाई खत्म। देखिए, ओवरऑल इसका मुद्दा क्या था, अमेरिका के पास तेल बहुत है, लेकिन ये तेल महंगा बेचता है, और समझिए कि गुंडागर्दी करते हुए तेल महंगा बेचता है। लेकिन रशिया रशिया से किसी को तेल खरीदने नहीं देता है, अरब कंट्री से किसी को तेल खरीदने नहीं देता है। वेनेजुएला पर जब इसने अटैक किया था और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को कैप्चर करके अपने देश ले गया था, तो उसका यही टारगेट था कि पहले हम वेनेजुएला को ले लेते हैं, उसके बाद ईरान को क्या करेंगे, पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को, मतलब समझिए कि डिस्टर्ब कर देंगे। अब अमेरिका कह रहा है कि हम 2 हफ्ता में ईरान को तबाह तबाह कर देंगे। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, आपको जिसको भी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से तेल लेना है, अब ईरान के पास से तेल लेना है तो जाइए, अपना समझिए, या तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर जाके कब्जा करिए, नहीं तो अमेरिका से महंगा तेल खरीदिए। अब अमेरिका क्या किया कि पूरी तरह से फंसा के, पूरी तरह से सब देश को प्रॉब्लम में फंसा के खुद आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च कर दिया है, फिर से चांद पे जाने के लिए तैयारी, और बोल रहा है कि युद्ध, ये लड़ाई झगड़ा तो हमारे लिए खेल है, हम तो बस ईरान को कमजोर कर रहे हैं। और ईरान को बोल दिया है कि अब ईरान को हम 2 हफ्ता में खाली कर देंगे, लेकिन 2 हफ्ता में उसको पाषाण काल में भेज देंगे, यानी कि स्टोन एज में भेज देंगे। अब देखिए क्या होता है, ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में कहा था, ईरान की जो राजधानी है तेहरान, तो ईरान का, जैसे भारत का न्यूज़पेपर है, टॉप न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम्स, वैसे ही ईरान का टॉप न्यूज़पेपर है तेहरान टाइम्स। और तेहरान टाइम्स के फ्रंट पेज पर यह लिखा था कि वेलकम टू हेल, यानी कि नर्क में आपका स्वागत है। और इसमें लिखा था कि कोई भी अमेरिकी सैनिक अगर ईरान के धरती पर कदम रखेगा तो उसको ताबूत में पैक करके भेज दिया जाएगा। अब देखिए, ये आने वाला 2 हफ्ता डिसाइड करता है कि क्या होगा। देखिए, लिटरली अगर ईरान के ज्योग्राफी को समझिएगा तो ईरान का ज्योग्राफिकल कंडीशन है, बहुत मुश्किल है कि वहां पे अमेरिका जाके उस पे ग्राउंड ऑपरेशन कर दे, या कोई इन्वेजन को कर दे, या कोई हड़प ले, कब्जा कर ले, वो बहुत मुश्किल है। ईरान के पास भी 10 लाख का फौज है, भले उसके पास वैसी मिसाइल नहीं थी कि अमेरिका तक पहुंच पाती, नहीं तो समझिए कि वहां पे मिसाइल भी मार देता अगल बगल कंट्री को। साथ साथ में अमेरिका ने यूरोपियन कंट्रीज को भी हड़काया, सबसे पहले ब्रिटेन को हड़काया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर को बोला कि मैंने ब्रिटेन को बोला था कि चलिए मदद करिए मेरा, लेकिन ब्रिटेन ने मेरी मदद नहीं की। अब ब्रिटेन को कोई भी प्रॉब्लम होगा या नाटो को कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम उसका मदद नहीं करेंगे। साथ साथ में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को भी समझिए कि उसका मजाक उड़ा दिया, अपने एड्रेस को, अपने नेशन को एड्रेस करते हुए उसको बोल दिया कि तो अपनी बीवी से मार खाता है, अपनी पत्नी से मार खाता है, तो परेशान है, क्या ही मेरा मदद करेगा, हम तो बस टेस्ट कर रहे थे। देखिए, नाटो की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, नाटो की जो स्थापना हुई थी वो 1949 में हुई थी। उस समय सोवियत रूस, आज जो रसिया है, उस समय सोवियत यूनियन हुआ करता था। रसिया टूटा नहीं था, पूरा रसिया एक था, जितने भी देश उससे टूट गए वो सब मिला के सोवियत रूस था।
और उस समय रूस का दबदबा बहुत ज्यादा था और पूंजीवाद और समाजवाद के बीच में भीषण लड़ाई चल रही थी। और उसी लिए सोवियत रूस के पावर को कम करने के लिए नाटो की स्थापना हुई थी। नाटो में अभी 32 देश है दोस्तों, याद रखिएगा, 32 कंट्रीज है नाटो में। और इसका जो दक्षिण, इसको साउथ स्वीडन जो है, स्वीडन इसका 32वां देश बना है। अब अमेरिका का कहना है कि नाटो जो है वो कागज का नाव चलाने वाला एक संगठन है, हमको अब नाटो का कोई जरूरत नहीं है। ना ब्रिटेन ने हमारी मदद की और ना फ्रांस ने हमारी मदद की, जबकि हमको किसी मदद का जरूरत नहीं था, हम तो बस टेस्ट कर रहे थे कौन हमारे लिए खड़ा होता है। अमेरिका अब ये भी कह रहा है कि जो बाइडेन ने जो भी गलती की है हथियार बेच के यूक्रेन को, अब हम वो भी नहीं करेंगे, हम यूक्रेन को भी नहीं बचाएंगे। यूक्रेन को क्यों बचाया जा रहा था, ध्यान से समझिएगा, जितने भी नाटो वाले देश थे यूक्रेन को क्यों बचाना चाह रहे थे, क्योंकि वो लोग जान रहे थे कि अगर रशिया यूक्रेन पर कब्जा कर लेता है तो अगला नंबर हमारा होगा। इसीलिए सारे देश मिलकर यूक्रेन को लगातार फंडिंग कर रहे थे और उनको अलग अलग ड्रोन और वेपन दे रहे थे, जिसमें से अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ था, क्योंकि अमेरिका रशिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये अब बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, ईरान में अभी जो नए सुप्रीम लीडर बन गए हैं, इनका नाम है मुज्तबा खेमनई। ईरान में इस्लामीकरण जब हुआ था तो सबसे पहले आयतुल्ला खुमैनी वहां के सुप्रीम लीडर बने थे। सुप्रीम लीडर वो होता है जो समझिए कि राष्ट्रपति से भी ऊपर होता है और उस देश का पॉलिटिकली और स्पिरिचुअली हेड होता है। उसका एक जो आयतुल्ला है, आयतुल्ला उसके पद का नाम है, ध्यान रखिएगा। और उसका जो चुनाव होता है वो शिया, जो जितने भी शिया मुस्लिम के जो 82 हेड शिया मुस्लिम होते हैं वो उनको चुनते हैं। तो आयतुल्ला पद जब हुआ था तो खुमैनी बना था, खुमैनी 10 साल रहा। उसके बाद अली खामेनेई बना अगला सुप्रीम लीडर। और अली खामेनेई को क्या किया है अमेरिका, एक अपने बंकर में समझिए कि बम गिरा के इजराइल और अमेरिका ने एक साथ ऑपरेशन चलाया, जिसको अमेरिका ने नाम दिया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। याद रखिएगा, अमेरिका ने उसी ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और इजराइल ने रोरिंग लायन। और इससे क्या किया, इजराइल के जो सुप्रीम लीडर थे अली खामेनेई, उनको समझिए कि बंकर पर अटैक करके बंकर को उड़ा दिया, जिससे अली खामेनेई के साथ साथ उनके 40 परिवार के लोग भी मारे गए। अब देखिए, इसमें मुज्तबा खेमनेई भी थे, लेकिन मुज्तबा खेमनेई किसी तरह बच गए। अमेरिका कह रहा है कि ये पूरी तरह से घायल है और ईरान कह रहा है कि नहीं, ये उतने भी घायल नहीं है, ये ठीक है। देखिए, बात करेंगे तो अली खेमनेई जो थे वो एक मुस्लिम स्कॉलर थे, एक शांति प्रिय इंसान थे। लेकिन ये जो उनका बेटा अल मुज्तबा खेमनेई है, जब से ये नया लीडर अनाउंस हुआ है तो ये बचपन से ही एक वॉरियर रहा है दोस्तों। इसने फ्रंट लाइन में रह के लड़ाई की है, प्रेसिडेंट का बेटा होके। जब अली खेमनेई सुप्रीम लीडर नहीं थे तब वो प्रेसिडेंट भी हुआ करते थे ईरान के, और उस समय मुज्तबा खेमनेई फ्रंट में जंग लड़ता था समझिए। तो इसने बचपन से ही लड़ाई और झगड़ा देखा है, अब इसके हाथ में कमान है। तो अब देखना होगा, जो ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि मात्र 2 से 2.5 हफ्ता में हम ईरान को क्या करेंगे, स्टोन एज में पहुंचा देंगे। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। स्टोन एज समझ रहे हैं ना, पाषाण काल, जब मानव की उत्पत्ति हुई थी उसके बाद पत्थर का युग आया था, जब छोटे पत्थर बड़े पत्थर को मिला के हथियार बनाया जाता था। तो उस समय मतलब आदि मानव काल में भेज देंगे। अब देखना होगा, ये दिलचस्प होगा आने वाला 2 हफ्ता। ट्रंप के सनकई के चलते पूरा इंडिया और बाकी जितने भी देश हैं सब सफर कर रहे हैं। अमेरिका ने बोला था कि हम अपने जो देश है, जैसे इजराइल को तो खैर किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन यूएई, जितने भी गल्फ कंट्रीज में देश हैं, जैसे यूएई है, सऊदी अरेबिया है, बहरीन है, कतर है, इन लोगों को मदद करेंगे। लेकिन किसी को मदद नहीं किया, सबको फंसा के छोड़ दिया और खुद समझिए कि क्या चंद्रमा मिशन लॉन्च कर रहा है। आपका इस मुद्दे पे क्या कहना है, कमेंट जरूर करिएगा। इंद्राणी क्लासेस से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।